हेलो फ्रेंड्स, 8 अगस्त 2021 की बात है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस को क्षेत्र के नाले में एक बड़ा सूटकेस मिला। उस सूटकेस में से हाथ निकला हुआ था। इससे ये बात समझने में देर नहीं लगी कि जरूर इसमें किसी की लाश है। लिहाजा तुरंत ही मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला लिया गया। जब बैग खोला गया तो उसमें 35-37 साल के एक व्यक्ति की लाश निकली जो फूली हुई थी। उसके दाढ़ी थी, उसकी गर्दन पर घाव था जिस पर तौलिया लपेटा हुआ था। लाश के नीचे एक चादर भी थी। उसके दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में नवीन नाम का टैटू गुदा रखा था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई करके लाश एम्स की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दी और इसकी सूचना दिल्ली के सभी थाने को दे दी। इसके 5 दिन बाद खानपुर की रहने वाली मुस्कान नाम की 22 वर्षीय युवती ने थाना नेब सराय में अपने पति नवीन के गायब होने की सूचना दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका पति 8 अगस्त से घर से लापता है। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद वह अपने घर चले गई। इसकी जांच एएसआई सुरेंद्र को सौंपी गई। मुस्कान के थाने से चले जाने के बाद एएसआई सुरेंद्र को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में 5 दिन पहले मिली अज्ञात युवक की लाश का ध्यान आया। एम्स में रखी उस लाश को दिखाने के मकसद से उन्होंने मुस्कान को फोन किया, लेकिन उसने कॉन्टैक्ट के लिए जो फोन नंबर दिए थे वे नॉट रीचेबल मिले। वह कांस्टेबल नितिन और रोहित के साथ लाश के बारे में सूचना देने के लिए मुस्कान के पते पर ही खानपुर चले गए। घनी आबादी वाले इलाके में मकान तलाशने में पुलिस को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन वहां कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देख झटका जरूर लगा। मुस्कान ने कमरा किराए पर ले रखा था। पुलिस ने उसके बारे में मकान के दूसरे किराएदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। मालूम हुआ कि मुस्कान कुछ दिन पहले ही कमरे को छोड़कर कहीं और जा चुकी हैं। मुस्कान क्या करती थी, कहाँ जाती आती थी, इस बारे में किसी को भी विशेष जानकारी नहीं थी। उसके बाद मकान मालिक प्रदीप से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि मुस्कान 1.5 महीने पहले ही यहाँ रहने आई थी और अचानक कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। उसके साथ एक 2 साल की बच्ची भी रहती थी। बीच बीच में खानपुर के ही दूसरे मोहल्ले में रहने वाली उसकी माँ मीनू भी उसके पास आती थी, लेकिन वह साथ में नहीं रहती थी। 48 वर्षीय मीनू को मोहल्ले के कई लोग जानते थे। आजीविका के लिए वह घरेलू नर्स का काम करती थी। बताते हैं कि उसकी अपने पति विजय से नहीं बनती थी। अब पुलिस के सामने नई समस्या आ गई कि अपने लापता पति की शिकायत करने वाली ही लापता हो चुकी थी। मुस्कान को तलाशने के लिए पुलिस टीम ने तस्वीरें दिखाकर और हुलिया बताकर डोर टू डोर पूछताछ शुरू कर दी। थोड़े प्रयास के बाद पुलिस को सफलता मिल गई। उसका ठौर ठिकाना तो नहीं मालूम हुआ, लेकिन एक नई बात की जानकारी जरूर मिल गई। वह ये है कि उसके पास एक फैशन परस्त जमालुद्दीन नाम का एक लड़का आता जाता है। पुलिस को पता चला कि वे 18-19 साल का लड़का है। स्टाइलिश फटी जींस टी शर्ट पहनता है और स्पाइकी हेयर कट रखता है। पड़ोसियों को उसकी गतिविधियां सेंधिंग लगी थी। वैसे तो जमालुद्दीन के बारे में पड़ोसियों से और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि उसकी बोली में बिहारी टोन था और मुस्कान के कमरा छोड़ने से एक दिन पहले आधी रात को उसके कमरे से झगड़ने की काफ़ी तेज आवाज़ें आई थी। इसी दौरान पुलिस को मुस्कान का दूसरा मोबाइल नंबर मिल गया। उस पर कॉल करने पर लोकेशन खानपुर गांव की मिली। पुलिस टीम तुरंत वहां जा पहुंची। वहीं मुस्कान अपनी मां मीनू और 2 साल की बच्ची त्रिशा के साथ मिल गई। पुलिस टीम को घर की चौखट पर देखकर पहले तो मुस्कान डर गई, फिर जल्द ही सहम कर खड़ी हो गई। पुलिस ने मुस्कान से सीधा सवाल किया,
क्या तुम्हारे पति के दाएं हाथ पर नवीन नाम का टैटू गुदा रखा है? जवाब में मुस्कान कुछ नहीं बोली। पुलिस ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे लापता पति के दाएं हाथ पर उसके नाम का कोई टैटू था? क्यों, क्या बात है? मुस्कान धीमे से बोली, बात यह है कि हमें एक युवक की लाश मिली है जिसके दाहिनी हाथ पर नवीन गुदा हुआ है और तुमने भी पति का नाम नवीन ही लिखवाया है, पुलिस ने बताया। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती, मुस्कान बोली और इधर उधर झांकने लगी। पुलिस टीम ने महसूस किया है कि मुस्कान कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तभी एक कांस्टेबल ने मुस्कान के हाथ से उसका मोबाइल फोन ले लिया। गैलरी खोलकर उसमें डाउनलोड तस्वीरें खंगालने पर नवीन की हाथ उठाई हुई तस्वीर मिल गई। उससे लाश की तस्वीर पूरी तरह से मेल खा रही थी। उस तस्वीर में भी नवीन के दाएं हाथ पर नवीन नाम का टैटू दिख रहा था। बाद में उसकी पुष्टि नवीन के भाई संदीप ने भी कर दी। पुलिस टीम ने मुस्कान से पूछा, तुम्हारे लापता पति की लाश मिली है और तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है, आखिर बात क्या है? क्या करूंगी दुखी होकर, वह लौट तो नहीं आएगा ने, मुस्कान बोली। फिर भी तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी होगी उसके साथ, दो चार बूंद आंसू ही बहा लो उसके नाम के। फिर भी क्या सर, कैसी यादें, कैसे आंसू, कुछ भी तो नहीं। उसने जीते जी मुझे कम दुख दिए हैं जो उसकी मौत के बाद गम मनाऊं। वह बोली, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी अभी की स्थिति, लेकिन तुम्हें नवीन के बारे में जो भी बातें मालूम है बता दो ताकि उसकी मौत का कारण मालूम हो सके। उसकी किसी के साथ दुश्मनी या दोस्ती के बारे में जो भी हो साफ साफ बताओ, एएसआई सुरेंद्र ने पूछा। मैं कुछ और नहीं जानती हूँ सिवाय इसके कि वह मेरा पति था और मैंने एक गलत आदमी के साथ प्रेम किया। मम्मी के मना करने के बावजूद उससे शादी की। आज वे हमें और बच्ची को अनाथ छोड़ गया, कहती हुई मुस्कान रोने लगी। उस वक्त तो एएसआई ने मुस्कान से कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उन्हें नवीन की हत्या के सिलसिले में एक संदिग्ध जरूर मान लिया गया। उन्होंने उसके बारे में जल्द ही कुछ और जानकारियां हासिल कर ली। एक महत्वपूर्ण जानकारी घटना की तारीख को रात के समय नवीन से झगड़ने वाले लड़के जमालुद्दीन के बारे में थी। वह भी खानपुर गांव में रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 महीने पहले ही वह बिहार से आया था। पुलिस टीम गंभीरता से इस केस को खोलने में जुट गई। इसका परिणाम ये निकला कि पुलिस ने कुछ सबूतों के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे हुई पूछताछ से कई राज परत दर परत खुलते चले गए। घटना की रात 7 अगस्त 2021 को जमालुद्दीन मुस्कान के घर पर ही था। उन दिनों नवीन कहीं और रहता था, जबकि मुस्कान उससे झगड़ा कर अपनी बच्ची को लेकर खानपुर में अपनी मां के घर से थोड़ी दूरी पर अलग कमरा लेकर रहती थी। वहीं पास में ही जमालुद्दीन भी रहता था। अकेली लड़की को देखकर पहले तो वह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा, फिर जल्द ही मुस्कान ने ही उससे जान पहचान कर ली। उसे कोई काम तलाशने के लिए कहा। हालांकि जमालुद्दीन भी काम की तलाश में था। 8वीं पास मुस्कान डिलीवरी गर्ल का काम कर चुकी थी। मर्डर मिस्ट्री का राज खुल जाने के बाद पहली गिरफ्तारी मुस्कान की हुई थी। उसने अपने पति की हत्या के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से नवीन की गर्दन में चाकू घोंपकर हत्या की गई। उसकी मौत के बाद कैसे जमालुद्दीन ने बाथरूम में उसकी लाश को नहला धुलाकर खून के दाग धब्बे साफ किए और उसने खुद कमरे में फैले खून को साफ किया। मुस्कान ने बताया कि ये सब करते हुए सुबह होने वाली थी। जमाल ने अपने एक दोस्त राजपाल को नवीन की लाश वहां से हटाने में मदद के लिए बुलाया। नवीन और जमाल ने खून सने कपड़े चिराग दिल्ली के नाले में फेंक दिए थे।
तब तक दिन निकल आया था। जमाल उसी दिन अपने घर से एक ट्रॉली बैग लाया। उसमें नवीन की लाश ठूंस ठूंस कर पैक कर दी। उस बैग को जमाल अपने दोस्त के साथ ऑटो से ले जाकर सुखदेव विहार के नाले में फेंक आया। मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम को मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स मिल गई, जिसमें जमाल का साथ देने वालों में विवेक उर्फ बागड़ी और कौशलेंद्र का भी नाम आ गया। विवेक 20 वर्ष को देवली की नई बस्ती से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई। उसने नवीन की हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। तीसरी गिरफ्तारी जमाल की मुरादाबाद शहर से हुई। लाश को नाले में फेंकने के बाद वह दिल्ली से फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। वह मोबाइल नंबर बिहार का था। इसी तरह से विशाल की गिरफ्तारी देवली खानपुर से और कौशलेंद्र की बरेली से करने में पुलिस को सफलता मिली। छठे और सातवें अभियुक्त के रूप में राजकुमार और मुस्कान की मां मीनू को भी खानपुर से हिरासत में ले लिया गया। मीनू ने बताया कि नवीन की हत्या के समय वह कमरे में ही मौजूद थी। उसकी हत्या के बाद वह अपने कमरे पर वापस आ गई थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सबूत भी बरामद कर लिए। नवीन की हत्या का राज तो खुल गया था, लेकिन मुस्कान और नवीन के संबंध में आई कड़वाहट का राज खुलना अभी बाकी था। आखिर क्या वजह थी कि जिसे मुस्कान ने दिलो जान से चाहा, उसकी हत्या करवा दी? यह बदलते हुए महानगरीय सामाजिक परिवेश की काली सच्चाई को भी उजागर करता है। 8वीं पास मुस्कान ने जब अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश शुरू की, तब उसे जोमेटो के फूड सेक्शन में एक काम मिल गया। थोड़ी सी तनख्वाह में खर्चा चलना मुश्किल हो गया। ऊपर से उम्र की नजाकत और प्यार मोहब्बत ने उसकी ज़रूरतों को पंख लगा दिए। वहीं उसकी मुलाकात नवीन से हुई। उसने बेहतर जिंदगी जीने के सपने दिखाए और जल्द ही उसके रूप सौंदर्य की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। ये सब करीब 4.5 साल पहले की बात है। उन दिनों नवीन दक्षिणपुरी में रहता था। मुस्कान अपने प्रेम की खातिर नवीन के साथ रहने लगी, अपनी अलग दुनिया बसा ली। 2 साल बाद एक बच्ची की मां भी बन गई। संयोग से उसके 1-1.5 साल बाद ही कोरोना महामारी का कहर उस पर भी टूटा, जिससे उसकी आमदनी बंद हो गई। दाम्पत्य जीवन में तनाव ही तनाव आ गया। हर रोज नवीन से उसका झगड़ा होने लगा। नवीन भी काम धंधा छूटने के चलते काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था। अपना गम दूर करने के लिए जो कमाता था उसे शराब में उड़ाने लगा था। मुस्कान इसका विरोध करती, तब वह मारपीट पर उतारू हो जाता था। करीब 7 महीने पहले जनवरी में एक दिन मुस्कान अपनी बच्ची को लेकर मां मीनू के पास देवली खानपुर आ गई। वहां भी नवीन बार बार आने लगा, लेकिन जब भी आता था नशे में धुत रहता था और मुस्कान को गालियां बकता था। एक दिन उठकर मीनू ने उसे अपने घर से अलग कमरा दिलवा दिया ताकि नवीन की नज़रों से वह दूर रहे। वही मुस्कान की मुलाकात जमालुद्दीन से हुई। मुस्कान को वह मन ही मन चाहने लगा था। मुस्कान भी उसे अपनी घरेलू मदद के लिए कमरे पर आने से नहीं रोकती थी। हालांकि मुस्कान के दिल में उसके प्रति अधिक जगह नहीं थी। एक बार नवीन खानपुर के उस कमरे पर भी आ गया। मुस्कान को आश्चर्य हुआ कि उसे उसके कमरे का पता कैसे चला। इस पर जमाल ने बताया कि एक बार उसने बच्ची के साथ उसे दूध की दुकान पर देख लिया था। वहाँ भी उसके साथ झगड़ने लगा था। वह बार बार पूछ रहा था कि बच्ची उसके पास कैसे हैं, वह तो उसकी बेटी है। उसी समय वह पीछा करता हुआ गली के कोने तक आया था। बात यही ख़त्म नहीं हुई। 7 अगस्त की रात को नवीन नशे की
हालत में सीधा मुस्कान के कमरे पर आ धमका। उस वक्त कमरे पर जमालुद्दीन भी था। उसे देखते ही नवीन आग बुगला हो गया और जगने लगा। इसी बीच मीनू भी आ गई। मीनू ने नवीन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। मुस्कान ने भी उसे समझाने की कोशिश की तो नवीन ने मुस्कान के मुंह पर घूंसा मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी जमालुद्दीन ने नवीन को रोकने की कोशिश की। फिर कमरे में नवीन और जमाल के बीच तू मैं हाथापाई में बदल गई। नवीन ने जमाल को बद्दी बद्दी गालियां तक देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसके माँ बाप और कौम को लेकर भी भला बुरा कहना शुरू किया। कौम और माँ बाप पर बात आते आते जमाल ने भी झट कमरे में छिपाकर रखा चाकू निकाला और नवीन की गर्दन पर वार कर दिया। नशे की हालत में नवीन संभल नहीं पाया। जख्म भी काफी गहरा था। उसकी मौत कुछ समय में ही हो गई। जमाल लाश को देखकर पसीने पसीने हो गया। तभी मुस्कान वहां आई। पहले तो वह भी घबराई, फिर जल्द ही खुद को संभाला। अपनी बच्ची को माँ के हवाले किया और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के काम किए। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।